अस्सलाम वालेकुम जी। अग लारी ते बम ड्राइवर में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं अदील राजा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जनाबे वाला, क्या दिलकश बात की आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में खड़े होकर। वैसे मैंने फैसल वाडा साहब पे बात करनी थी, थोड़ी इमरान खान पे करनी थी, लेकिन ये बात ही इतनी दिलकश थी कि इस पे तो बात किए बगैर कोई बात आगे चल ही नहीं सकती। ख्वाजा आसिफ साहब ने पापों का अपने पापी ख्वाजे ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज दिल का बोझ हल्का किया है। ख्वाजा साहब साहब ने कहा है, जनाब मुझे बताने दे, मैं बताना चाहता हूँ, दिल का बोझ मैं भी हल्का करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि हम जाते थे असद कैसर के घर, कानून साजी पे काम कर रहे थे हम। तो उसके घर जाते थे, वहां पर जनरल फैज के आदमी बैठे होते थे, तो हम कभी इधर उधर हो जाते थे, वो हमें सेट करते थे। अच्छा, ये वैसे बड़ा अच्छा है, ये कथासिस होना चाहिए, ख्वाजा साहब को मजीद भी बताना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, मेरा ये मानना है कि मजीद भी बताना चाहिए। सिर्फ इतना काफी नहीं है ख्वाजा साहब, आपके सीने में बड़े राज हैं, आप मजीद अपना पाप जो है वो कम करें। ठीक है, आपके ऊपर आप बड़े पापी हैं, मजीद पाप आप कम करें। कि कैसे? ये खैर उन्होंने ये बताया कि हम जी कानून साजी के लिए जाते थे असद कैसर के घर, स्पीकर हाउस में, वहां पर जनरल फैज के लोग बैठे हुआ करते थे और वो हमें गाइड कर देते थे। अब कैसे देखें, सफाई के साथ खाई साहब ने उसको तो निकाल ही दिया ना बीच में से, बाजवे को। ये सिर्फ फैज के आदमी होते थे, बाजवे का फौज से उस टाइम पे कोई ताल्लुक नहीं होता था। बातें ये लोग ऐसी ऐसी करते हैं ना कि हादसा भी निकल जाता है। सिर्फ फैज के आदमी थे और किसी के आदमी नहीं थे, ओनली फैज। ठीक है, बाजवे को कोई ताल्लुक नहीं था फौज से, बाजवा सिर्फ अच्छी वाली फौज का, ये गंदी वाली फौज का था फैज, जर्नैल, इसका ताल्लुक था। तो फैज के आदमियों को देखते थे और ख्वाजा साहब को गुस्सा आ जाता था, ख्वाजा साहब का मूड बड़ा खराब हो जाता था फैज के आदमियों को देख, लेकिन मजबूर थे ख्वाजा साहब, मान लेते थे बात। ख्वाजा साहब ये भी तो बताए ना कि जब ख्वाजा साहब जो है वो बाजवे से मिलते थे, बाजवे के आदमियों से मिलते थे, तब क्या होता था? जब बाजवे के गंदे से गलीज से सोरे के लिए अब ओजड़ी पकवा के लेके जाते थे आप और राना तनवीर साहब, वो भी तो वाकयात सुनाए ना खाई साहब। अब दिल का बोझ अगर हल्का करना ही है तो फुल खुल्लन तरीके से हल्का करें ना, फिर ये थोड़ा थोड़ा क्यों हल्का करते हैं? अगर सही बोझ हल्का करना है तो अपनी आंख जाली बीमारी के बारे में बताया ना, कि जब आपको नैब ने गिरफ्तार किया था, जिस टाइम आप अरेस्ट हो चुके थे, तो उस टाइम पे जनाब किसने आपको रिलीफ दिया था? अस्पताल आप कैसे जाली बीमारी का बहाना बना के शिफ्ट हुए थे? अयाज सादिक साहब के साहबजादे आपको ले गए थे अपना पेशेंट बना के, वो भी तो बताए ना हमें जरा। कितनी फैसिलिटेशन दी थी उस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट ने आपको? यही तो गलतियां थी इमरान खान साहब की। बल्कि ये भी तो बताया ना कि आप गिरफ्तार क्यों हुए थे? खाई साहब, कौन आपसे नाराज हो गया था? किसने कहा था फड़ा नूब वगैरह तू? गालियां भी निकाली थी, वो बंदा बता दें, क्योंकि मैं इतनी गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ कि जब आप गिरफ्तार हुए थे तो मैंने उस टाइम पे इमरान खान की काबीना के एक बड़े तगड़े वजीर को अन्ने वात रब दी राह फोन किए थे मुझे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो उन वजीर साहब का आगे से जवाब आया था कि आई एम इन द वॉशरूम। तो मैंने सोचा था कोर्ट पे बैठे बैठे ही मुझे जरा कंफर्म कर दे ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए और किस केस में हुए और किसने गिरफ्तार किया। तो उनकी फिर मुझे उधर से कोर्ट पे बैठे बैठे कॉल आ गई थी, उन्होंने कहा है गिरफ्तार कर दिया इसको। अच्छा ठहर, जब मैं बताता 2 मिनट। फिर उन्होंने मुझे कंफर्म किया थोड़ी देर कि नैब ने उठाया यार ये, और ये भी उन्होंने बताया था कि नैब को किसने कहा है कि इसको गिरफ्तार कर लो, सारी बातें मुझे बता दी थी। लेकिन खैर, गलती इमरान खान साहब पे डाली जा सकती है, भाई आप पावर में नहीं थे तो आपने क्यों किया। लेकिन ख्वाजा साहब, सच बोलना है तो पूरा बोलो ना। पिछली बार तो आप कानून साजी के लिए असद कैसर के घर में बैठे होते थे, इस बार तो आपको उधर बैठने भी नहीं दिया गया। प्यारे हो हाजी, प्यारे हो, इस बार तो आपको पूरा मुसवदा लाके पकड़ा देते हैं ना कि चल भाई ख्वाजा फट ते ओके करवा के आ, कि नहीं? हैं जी, सोने हो, मलाई दो डोने हो, है हैप्पी डबल डोर हो, ए दसो ना मैनू जरा, कि नहीं? इस बार तो चोई साहब आप मतलब बातें भी अलग अलग किस्म की करते हैं, इस बार तो मजे ही अलग किस्म के, स्वाद ही और है। तो कभी के दिन बड़े कभी गिराते हैं। अभी ये जो बन रहे हैं सिस्टम कई और सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, अब भी कोई नहीं बोलेगा तो 3-4 साल बाद बोल देगा। बातें तो सारी रिकॉर्ड में आनी है। आप जितने बड़े मजलूम बन के फिर रहे हैं, आपका पता ही नहीं चलना, आपकी मजलूमियत वड़ जानी है, सारी की सारी वड़ जानी है। खैर जनाबे वाला, मरीम नवाज शरीफ साहिबा आ चुकी है मंजर आम पर। कल कल उनका जो वीडियो एडिटर था उन्होंने क्योंकि पिंक जोड़ा पहना हुआ था, उनको पिंक लगाने की खातिर उन्होंने पिंक फिल्टर इतना बढ़ा दिया कि पूरी वीडियो में हर बंदे का मुंह ही पिंक हो गया।
लालियां ही लालियां हो गई, सारे बंदे ऐसे पिंको पिंक हो गए, मैं तो समझा ये पिंकी बनाना की काबीना है ये कोई, मतलब सारे पिंक हो गए, विच परेशानी हो गई मुझे, तो मैं घबराहट भी हो गई थोड़ी सी, इतनी पिंकनेस। लेकिन मरीम नवाज के चेहरे पे काफ़ी मेरी तरह उनका चेहरा फूला हुआ था, लगे वैसे बड़ा स्मार्ट सा चेहरा होता है, लेकिन तो जिसकी वजह से मुझे जो खबर मिली थी वो तस्दीक भी होती है उसकी इन्फ्लेमेशन के, और उसी वजह से मरीम नवाज 3 हफ्ते कैमरे से दूर रही। वरना मरीम नवाज को कैमरे से सामने से दूर रखना कोई इतना आसान काम नहीं है, मतलब वो तो वैसी हो जाती है कैमरा देख के, वो कहती है मेरे ऊपर ही कैमरा रहो, लाइव में चलती रहो, पूरी कौम मुझे देखती रही, उनको जोम भी है कि लोग मुझे सुनते हैं। तो वो भी दूसरी तरफ आजकल जनाब शहर में वाडा साहब आए हुए हैं, वाडा साहब ने नया पैगाम जो लॉन्च किया है कि और चुपो उन चोई साहब, शहबाज शरीफ साहब को ड्राइवर भी अपना करार दिया है, और उनको जो छंडा है बुरे तरीके से, जो ओए होए होए होए, बड़े बड़े बड़ी बेइज्जती, मतलब मैं होता तो मुझे बड़ी बेइज्जती फील होती, मैं अगर शहबाज शरीफ की जगह होता ना मैं माइंड में गुस्सा कर जाता, और मैं अपनी पार्टी को हिदायत करता कि एनू ज़रा ना सबक सिखा दो। बट हैरत अंगेज तौर पर ये जो पार्टी संभाली नहीं जाती, खामोश बैठी हुई है जनाब, सुन सब पत्थर के हो चुके हैं, समझ नहीं आई क्यों, क्या हो गया, इतने काबर क्यों गए आप, घबरा के, समझ ना काबर जाते हैं जो बंदे, तो बहुत ही घबराए हुए हैं, बहुत ही जनाब यू नो पता नहीं चुप करके बैठे हुए हैं बेचारे। वो ड्राइवर कह दिया शहबाज शरीफ को, वो जेल में डालने का बोल दिया, मरीम नवाज को साजिशी कह दिया गया, मरीम नवाज भी जवाब नहीं देंगी पार्टी को, मैं सोच रहा हूँ। वो अजमा बुखारी साहिबा इतना भा करके मुंह खोलती हैं बड़ा सारा, वो चक क्यों नहीं मारेंगी वाडे को, मरीम औरंगजेब साहिबा को फ्लाइंग किक के 3-4 मार दें, nobody nobody is there speaking, they are not saying anything, all of them are quite literally सन्नाटे, साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स चल रहा है, साइलेंस ही साइलेंस चल रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मैन, बड़ी खामोशी है, और माहौल बड़ा जो है ठंडा बर्फ हुआ हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है, डर डूर जाते हैं। खैर यही हमारे मुल्क की इस टाइम पे जमहूरियत है। जैसे आज निहाल हाशमी साहब आए हैं, उनको किसी ने आज पूछा पूछा मुझे हंसी भी बड़ी आई यार आज भी निहाल हाशमी साहब पे, निहाल हाशमी साहब निकल निकल के गवर्नर बन गए सिंध के बेचारे, वो भी उनको किसी ने कहा जी हाशमी साहब आप तो बड़ी जमहूरियत की बातें करते थे, अब ये हाइब्रिड सेटअप में आप गवर्नर बैठ गए हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये जमहूरी निज़ाम है भाई, मैं तो इसको जमहूरी निज़ाम समझता हूँ। अगर नहीं सर, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, तो इसमें पावर शेयरिंग है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो हमारे पार्टनर है। तो कहते नहीं नहीं मैं इसको जमहूरी निज़ाम समझता हूँ। ये ज़बरदस्त है कि गैर जमहूरी काम करें कोई बड़ा सा टका के, और फिर उसको आप डिक्लेयर कर दें नहीं मैं खुद इसको जमहूरी समझता हूँ जी, मेरे लिए बड़ा फिट है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जमहूरी निज़ाम है। ये भी ठीक है यार, यहाँ पर जी अब स्ट्रक्चर बड़े बड़े बन रहे हैं, हैंगर बन रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर खैर हो तो इसको जमहूरी निज़ाम डिक्लेयर कर दें, आई लाइक इट, ये मेरे लिए भी, ये सबके लिए बड़ा अच्छा है। आप ऐसे ही करें सारे लोग, मुझे ये ठीक लग रहा है, ये जमहूरी ही है। जब आपको ठीक लगे, जो चीज़ आपको ठीक लगे वो बेस्ट होती है। तो अच्छा यहाँ से भी रोड पे कब्जा होना है जी, पाकिस्तान में कब्जे बड़े होते हैं जी, आपको पता ही है, कल भी एक हाउसिंग सोसाइटी ने दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के 3 सेक्टरों पे कब्जा कर दिया, कब्जे बड़े किए जाते हैं। अब यहाँ पर रोड पे कब्जा किया जाना है, पहले अंदर इतनी जगह, लेकिन जिस जगह से मैं गुजर वहाँ पर रोड पे कब्जा, मजीद कब्जा किया जा रहा है, माशाल्लाह सारी रोडें पे कब्जे कर लो। इस्लामाबाद में भी हर रोड पे कब्जे हो रहे हैं, कब्जे पे कब्जा, कब्जा माफिया बैठे हुए हैं, हर चीज़ दार कसम, इतना एक अशराफिया का मुल्क है ना ये हर चीज़ इस मुल्क की बनी अशराफिया के प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम जैसे गरीब लोगों के लिए लेसन ये है कि हम कैसे अशराफिया में शामिल हो जाए। ज़मीर हमारा जो है ना वो मरा होना चाहिए, बिल्कुल बदबूदार कुत्ते जैसा ज़मीर होना चाहिए हमारा, वो बिल्कुल उठे ना, ठीक है, वो मरा हो, और हम किसी तरीके से अशराफिया में शामिल हो। ये आपका भी गोल होना चाहिए, मेरा भी यही गोल होना चाहिए। फिलहाल इतनी ही बात, बाकी बकवास बाद में। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।